नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जब इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित को रोका नहीं जा पाया तो उसके बाद नाइट कर्फ्यू का ऐलान का समय में परिवर्तित कर दिया गया और अब यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेगी सभी बाजार और दफ्तर। हर गांव शहर में सैनिटाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। योगी की कोविड कंट्रोल के लिए टीम गठित की गई और इस दौरान वर्चुअल टीम में कई फैसले लिए गए। मास्क न पहनने वालों पर होगी ज्यादा सख्ती, वहीं पकड़े जाने पर 1000 तक का जुर्माना। दूसरी बार बिना मास्क मिलने पर 10 गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार। जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल बनेंगे, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर करेगी सरकार। यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और उसके बाद नाइट कर्फ्यू के समय में परिवर्तन भी कर दिया गया था, पर अब रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद रखे जाएंगे। अगर आप मास्क न पहनने के बाद पकड़े जाते हैं तो आपसे 1000 रुपए वसूले जाएंगे और वहीं दूसरी बार भी अगर आप पकड़े गए तो वसूले जाएंगे 10 गुना पैसे। जी हां, 10 गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार। यह बड़ी खबर। यूपी के बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है और इस दौरान रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेगी सभी बाजार और दफ्तर। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब बंद रहेगा सभी बाजार और दफ्तर। हर गांव शहर में सैनिटाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। लगातार सैनिटाइजेशन के उपयोग के बारे में भी बताया जा रहा है और गाइडलाइंस के पालन के बारे में भी बताया जा रहा है और इसके बाद अब हर गांव को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। योगी की कोविड कंट्रोल के लिए बनी है टीम और इसके साथ आज वर्चुअल मीटिंग की गई है और कई फैसले भी लिए गए हैं। वहीं मास्क न पहनने वालों पर होगी और ज्यादा सख्ती, पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा तो दूसरी बार बिना मास्क मिलने पर 10 गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार। जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को भी टेक ओवर करेगी सरकार। वही यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई नियम बनाए गए थे, कई गाइडलाइंस बनाई गई थी और अब रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। सभी बाजार और दफ्तर, हर गांव शहर में सैनिटाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। वही योगी की कोविड कंट्रोल की एक टीम गठित की गई है और इस दौरान वर्चुअल मीटिंग का ऐलान किया गया और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। इस बीच अगर आप मास्क नहीं पहनकर बाहर निकलते हैं तो याद रखें, पकड़े जाने पर 1000 रुपए जुर्माना वसूले जाएंगे और वहीं अगर दूसरी बार भी आप अपनी गलती को दोहराते हैं, दूसरी बार भी बिना मास्क मिलते हैं तो इसके बजाय आपसे 10 गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार। जी हां, 10 गुना सरकार आपसे जुर्माना वसूल सकती है। वही जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल भी बनाए जाएंगे। इससे पहले भी कई जगह बेडों की कमी पाई गई थी, इसके साथ ही कई जगहों अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इससे पहले कई बार मामला भी सामने आया है कि कोविड पेशेंट को अस्पताल अपने अस्पतालों में भर्ती तक नहीं करवा रहे हैं। यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेगी सभी बाजार और दफ्तर। जी हां, सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। हर गांव शहर को सैनिटाइजेशन के उपयोग से स्वच्छ बनाया जाएगा। इसके साथ ही
एक टीम गठित की गई है और कई निर्देश जारी भी किए गए हैं। वहीं अगर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, उन पे सख्ती बरती जाएगी। और अगर दूसरी बार भी आप अपनी गलती दोहराते हैं, अगर दूसरी बार भी आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं, तो आपसे सरकार 10 गुना जुर्माना वसूल सकती है। जी हाँ, जरूरत के हिसाब से अब नए अस्पताल भी बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी अस्पतालों में बेड की कमी पाई गई थी। लोग काफी परेशान नजर आए थे, लगातार अलग अलग मामले सामने आ रहे थे और इस बीच वैक्सीन की भी कमी सामने आई थी। और अब ये बात साफ बाहर से दोबारा मंगवाई जा रही है। वही जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। और अगर तब भी बेडों की कमी पाई जाती है, तो प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर कर लेगी सरकार। प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर करके बेडों की कमी को पूरा किया जाएगा। खबर सामने आई है, जहां बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, वही रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान ये साफ कर दिया गया है कि अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं, तो सख्ती बरती जाएगी। आपसे 1000 रुपए वसूलेगी सरकार। और इसके बावजूद अगर दोबारा आप गलती दोहराते हैं, तो आपसे 10 गुना पैसे वसूली कर सकते हैं सरकार। जी हां, आपको बता दें, लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। गांव गांव में दोबारा से सैनिटाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान कई नियम भी बनाए गए हैं और अस्पतालों में बेडों की कमी के कारण यह साफ कर दिया गया है कि अब प्राइवेट अस्पतालों को सरकार टेक ओवर कर सकती है। और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि अब रविवार को बिना किसी जरूरत चीजों के सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। दफ्तर भी बंद रहेंगे और इसके साथ अन्य बाजार भी बंद रहेंगे। इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हम अपने ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनूप जी। जी अनूप जी, क्या अपडेट है? शुरू कर दिए हैं, जो अब बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। क्योंकि हालात काफी बिगड़ चुके हैं हालात। इसलिए आज ही इन्होंने घोषणा कर दी है कि रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा, जिससे पूरे यूपी का में जो जितने वार्ड हैं, जितनी आपके प्रदेश में सॉरी जिलों में जितने वार्ड हैं, हर जगह सैनिटाइजेशन पूरी तरह से किया जा सके। तो सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, जैसे पिछले साल हो रहा था। तो एक दिन छुट्टी का चाहिए, वो लॉकडाउन को दे दिया गया। नहीं, रविवार को वैसे संडे छुट्टी रहती है नॉर्मली हर जगह, तो वो दिन चुना गया है और उस दिन पूरे प्रदेश में पूरा सैनिटाइजेशन करने का काम किया जाएगा। ये योगी सरकार का फैसला आया है। अगर बात की जाए आवश्यक सेवाओं की, तो उसको छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो खुली रहेंगी और बाकी सेवाएं बंद रहेंगी? इमरजेंसी सेवाओं में जैसे मेडिकल की सेवा आती है, दूध है, सब्जी है, फल है, ये सारी सेवाएं तो खुली रहेंगी, इनकी आपूर्ति चलती रहेगी। और बाकी जो चीजें हैं वो सारी बंद रहेंगी। अब मेडिकल की सेवा है, मेडिकल स्टोर वगैरह, उनको तो खुलना जायज सी बात है। इमरजेंसी सेवा, पानी की जो किल्लत है, पानी वाला जो जल विभाग है वो भी खुलेगा। और जो सब्जी है, फल है, दूध है, मुख्य चीज, इन सबकी आपूर्ति चलती रहेगी यहाँ पे। तो बाकी जो चीजें हैं वो उनको बंद कर दिया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। जी मनप्रीत, अस्पतालों के बारे में भी बयान सामने आया है कि अब प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर कर सकती है सरकार। हाँ बिल्कुल, ये जो प्राइवेट अस्पतालों को टेक ओवर करने की बात है, ये अभी कल ही जो पत्र लिखा है मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने, विधि और न्याय मंत्री, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अब जो अस्पताल हैं, जो क्या नाम उसके जितने भी निजी अस्पताल, उनको क्योंकि बिना उनको रिपोर्ट किए काम नहीं चल सकता, बिना उनको कोविड में बदले नहीं हो सकता। कल ही फैसला और भी ले लिया गया है कि जैसे लखनऊ में मेयो अस्पताल है, लाखो हॉस्पिटल है, KGMU है, यहाँ पर हिंद हॉस्पिटल है, ये जो निजी अस्पताल, कुछ निजी अस्पताल है और कुछ सरकारी अस्पताल, उनको पूरी तरह डेडिकेटेड कोविड अस्पताल दिया गया है कि वहां पे कोविड का पूरा अब इंतजाम बना दिया जाएगा, कोविड के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसी तरह जो धर्मशालाएं हैं या जो गेस्ट हाउस है, जो बैंकेट हॉल है, वो भी अब टेक ओवर किए जाएंगे, उनको भी कोविड के अस्पतालों में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल पत्र भी लिखा था। जी मंत्री,
अगर बात की जाए कोरोना गाइडलाइंस की, तो इसके तहत भी ये साफ हुआ था कि बिना मास्क के अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1000 जुर्माना लिया जाएगा, और वहीं व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो उससे 10 गुना भी जुर्माना वसूला जा सकता है। ये यही सख्त फैसला है, क्योंकि मास्क लगाकर कोई भी नहीं चल रहा था। और मास्क लगाना कितना जरूरी है इसमें सब जानते हैं, तो इसलिए सभी लोग मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके लिए जरूरी है कि सख्ती बरती जाए। वही योगी सरकार ने किया है कि बिना मास्क पकड़े गए पहली बार में तो 1000 रुपये जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े गए तो 10 गुना मतलब 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी गई, जिससे सड़क पे चलते समय आप कहीं पे भी हैं, गाड़ी में है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस बात को कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि आप जब चलते हैं कार में अकेले बैठे हैं तो मास्क तब भी आपको लगाना पड़ेगा। तो बात वही निकल के आ रही, मास्क चाहे कार में अकेले बैठे हो या आप 2 व्हीलर से जा रहे हो या 3 व्हीलर से जा रहे हो, मास्क आपको लगाना अनिवार्य है। पकड़े गए तो जुर्माना, बड़ा जुर्माना जिसे कहते हैं, वो तय है आपके लिए जीवन की। अगर माना जा सकता है दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद नाइट कर्फ्यू के समय में परिवर्तित कर दिया गया, अब वीकली कर्फ्यू लगा दिया गया, तो क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि दोबारा से कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, अभी 19 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसकी सुनवाई का दिन 19 तारीख को रखा गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आप पूर्ण लॉकडाउन का विचार क्यों नहीं करते हैं। सर योगी सरकार, यूपी सरकार को कहा था, तो 19 को सुनवाई रखी। 19 तारीख के बाद मेरे ख्याल से तय होगा कि यहाँ पर जहाँ 2000 से ज्यादा एक्टिव केस है, या जहाँ जो जिले ज्यादा हो गए हैं, 5000 2000 वाले केस आ रहे हैं, वहाँ लॉकडाउन लगाया जाए, कितना लगाया जाए। ये फैसला मेरे ख्याल से 19 तारीख की सुनवाई के बाद ही लिया जा सकता है। यूपी के कुछ शहर 10 से 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। अब ये पूर्ण लॉकडाउन लगेगा या वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, ये तो 19 तारीख के बाद ही पता लगेगा ये कि क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया गया है कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा। अब आगे की क्या स्थिति होती है ये अभी क्लियर नहीं है। जीवन बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अनूप जी। यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। रविवार को पूरे प्रदेश में है कि रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, और इस खास खबर में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।